हेलो माय डियर केप्रिकॉन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। केप्रिकॉन, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। केप्रिकॉन, इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, मतलब आपकी एनर्जी उनके लिए और उनकी एनर्जी आपके लिए, हम देखेंगे और क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है, सो केप्रिकॉन, मकर राशि, सन मून राइजिंग, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सो ये एनर्जी रहेगी आपकी आपके पार्टनर के लिए, मकर राशि। एंड इन कार्ड से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, मकर राशि, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, मकर राशि। एंड क्लैरिफायर लेंगे हम। ओके, ये वाले कार्ड लेते हैं। चलो, ये होंगे क्लैरिफायर। तो जो भी एनर्जी आएगी उसको क्लैरिफाई भी करेंगे, ताकि डेप्थ में हम पता लगा सके कि एक्चुअली चल क्या रहा है रिलेशनशिप में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड क्लैरिफायर। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी से। ट्रस्ट, आप अपने पर्सन के लिए कोई भी रिस्क उठा सकते हो। एक ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पे आप कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हो। आपको दुनिया रोक रही है, आपको बहुत कहते हैं ना बाउंड्रीज रोक रही है, बट आप वो बाउंड्रीज भी क्रॉस करने को तैयार है। इतना आपके मन में इस पर्सन के लिए, या आप कह सकते हो उस रिलेशनशिप के लिए, इतना हद तक आपकी डेडिकेशन है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कल का नहीं सोच रहे हो, आपको अभी आपके पार्टनर के साथ लाइफ आगे बढ़ानी है। ठीक है, यस, जो भी अगर एंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच में, आपको लगता है कि सिचुएशन वर्स्ट होते जा रही है या सिचुएशन एंड हो गई है, तो आप बिल्कुल कहते हैं ना एक बोरिंग लाइफ हो चुकी है, एक पेनफुल लाइफ हो चुकी है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन होना है और मुझे अपने रिश्ते को एक बार चांस देना है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इस पर्सन के बिना खुश नहीं हो, इसलिए आप अपनी खुशी के लिए इस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी है द डेविल। एंड यहाँ पे ये दो सिचुएशंस को बताती है। पहली बात कि ये पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक या थोड़ा नेगेटिव साइड इनका ज़्यादा दिखता है, जिसमें एंगर, एग्रेशन, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपके पर्सन को ये लगता है कि उनका एंगर, उनका फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल जाता है, या वो आपको जो है उस घेरे में ले आते हैं। मतलब उनकी जो एक कहते हैं ना, उनके अंदर जो एक वर्स्ट चीज़ है कि वो बहुत हद तक कंट्रोल करने की एनर्जी में आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार मैं बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ अपने पार्टनर को, या मैं बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ और मैं बहुत स्टक हो जाता हूँ फिर उन एनर्जीज में, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं देख पाता हूँ। मुझे ये नहीं पता होता मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है या मेरी लाइफ में क्या होने वाला है आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपसे। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि रिश्ते में आप थोड़े डिमांडिंग हो जाते हो, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ पर किसी के लिए ऐसा है कि आप थोड़े डिमांडिंग हो जाते हो, टाइम की, आप प्रायोरिटी की, इन चीज़ों के बारे में लेके आप लोगों के बीच में बहस होती है। तो इस चीज़ में आपको पर्सन होता है कि उसका काम, उसका मटेरियलिस्टिक गेन सब रुक जाता है। ऑब्सेशन में जब वो पर्सन आता है तो उसकी लाइफ की चीज़ें जो बेटर हो सकती हैं वो उसमें उसमें रुकावट आती है। तो ये किसी पर्सन के माइंड में है, किसी के पर्सन के माइंड में है कि उसका जो एक स्टेबल, उसका काम, उसकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब स्टक हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा ग्रीडी एनर्जी में हो सकता है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिनारियो में है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का इसको जो है एक गेन या एक बेनिफिट वहाँ से होता है, जिस वजह से ये वहीं पर अभी स्टक है। ठीक है, मूविंग ऑन। आप कहीं पे खुश नहीं लग रहे हो, आप किसी के साथ खुश नहीं लग रहे हो, आप लोगों से दूर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि हर कोई, मतलब आपको लगता है हर कोई ही ऐसा है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, मतलब किसी पे भी ट्रस्ट आपका बिल्ड नहीं हो रहा है, किसी को भी देखकर आपको ये नहीं लगता कि हाँ इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या इस पर्सन से मैं अपनी बात कर सकता हूँ। नहीं, आप किसी से भी अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप या एक तरीके से एक फ्रेंडशिप तक भी आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका इतनी बुरी तरीके से कहते हैं ना दिल टूटा है, जिस वजह से आप किसी पे भी, खुद पे भी कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ओके, सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप इस टाइम पे अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कोई लीगल एक्शन भी इस पर्सन की तरफ लिया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन
इस टाइम पे आपको लेकर बहुत हद तक एक लैक फील कर रहे हैं। वो सपोर्ट का हो सकता है, वो फाइनेंशियल हेल्प का हो सकता है, वो आपकी अटेंशन का हो सकता है कि आप उसको बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वो याद ज़रूर कर रहा है, मिस ज़रूर कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि उसको मन में ये लगता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इसने आपके साथ ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन रहा है। जहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा, जहाँ पर ये पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको वादी की कि इस रिश्ते को बहुत दूर तक लेके जाएगा पर नहीं लेके जा पाया, तो इसको लगता है कि इसका कर्मा इसके सामने आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन का मैं देख रही हूँ कि एक मन है आपसे मिलने का, बात करने का, रिश्ता आगे बढ़ाने का, क्योंकि वो पर्सन मिसिंग एनर्जीज में है, क्योंकि वो पर्सन एक उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग के बारे में विचार करता हुआ नजर आ रहा है। मन में उसके है कि एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए और बड़ी ड्रीमी सी एनर्जी में रहते हैं। और पास्ट में जो भी अच्छा रहा है ना वो भी याद करते हैं, और जो बुरा रहा है वो भी याद करते हैं। ठीक है, आपको आपको किसी, मैं देख रही हूँ कि आपको कोई या तो प्रपोजल आया है या फिर आपकी जो फैमिली है वो मैरिज के लिए आपको बोल रही है, बट आप थोड़ा दूर भाग रहे हो आप उस चीज़ से कि नहीं आपको शादी नहीं करनी है अभी, या आपको उस जो प्रपोजल आया उसके बारे में भी नहीं सोचना है। आप थोड़ा सा बचते हुए घूम रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया और आप उनसे बच रहे हो। हाँ, थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, थोड़ा आप आपको बहुत बहुत हद तक आपके मन में ये है कि आपको रिश्ता स्टार्ट करना है, बहुत हद तक आपके मन में है कि आपको चीज़ें ठीक करनी है, बट अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अपनी तरफ से एक लीप ऑफ फेथ जो है ना लेकर और सामने पर्सन के सामने जाके बात करने लग जाओ, या सामने खड़े हो जाओ उसके कि हाँ भाई मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ रिश्ता, वो वाली एनर्जी में नहीं हो। बहुत डेप्थ तक जा रहे हो आप, अपने इनर पीस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आपको पता है कि ये पर्सन जितना ज़रूरी है उतनी मेरी पीस, मेरा माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ अंदर से आपको सीक्रेट्स भी जो हैं पता लग रहे हैं अपने अपने पार्टनर के। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि पर्सन शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है और वो आपको पता है, बट आप इसके आगे शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन मैंने बोला ना लैक फील कर रहे हैं, जिस वजह से उनको एक न्यू स्टार्ट करने का मन है आपके साथ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आपके साथ नहीं है तो ये खुश भी नहीं है। सो दोनों ही आप लोग बड़ी कंफ्यूजिंग की एनर्जी में हो कि आप दोनों के अंदर आपके अंदर फीलिंग्स हैं बट आप छुपा रहे हो। ठीक है, आपके अंदर लीप ऑफ फेथ लेने का मन है बट आपको लगता है कि आपके पर्सन एंडिंग कर चुके हैं। आपके पर्सन को स्टार्ट करना है रिलेशनशिप, बट उनको लगता है कि उनका बाकी सारा काम रुक जाता है, बाकी जो उनके डे टू डे लाइफ की जो काम है वो रुक जाते हैं, या मनी स्टक हो जाता है, या फिर फैमिली शायद नहीं मानेगी, कुछ ऐसा कुछ है, करियर में प्रॉब्लम आ जाती है। बट वो आपके पुरानी बातों को याद करके बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो एक एक्शन इनिशिएट के बारे में सोच रहे हैं, बट मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि पर्सन हील्ड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये इंसान। आपके पर्सन अभी थोड़े से डाइसी माइंड में है, बोल रही हूँ ना, कंफ्यूज है थोड़े से, देखो यहाँ पे कंफ्यूज है थोड़े से। एंड आपकी म्यूचुअल एनर्जी है द टेम्परेंस, जबकि आप दोनों ये चाहते हो कि सिचुएशन ठीक हो जाए। वो पहले ही पता लगा कि चाहते यही हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें अभी आप स्टक हो। कैप्रिकॉर्न, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, वो कंट्रोलिंग हो रहे थे। it was my fault but I blamed you. फॉल्ट इसका था, डिमांडिंग ये हो रहा था पर्सन, या ये हो रही थी पर्सन, बट फॉल्ट आप पे डाला कि आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हो। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑब्सेशन की एनर्जी है डेविल के कार्ड के साथ मैंने बोला था, वो इस पर्सन को वो भूले नहीं भुला पा रहे हैं। ठीक है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कोई मेंशन भी करता है ना आपके बारे में तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इनको याद आपकी ज़रूर आती है। आई रीप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो ये जितने भी पास्ट के अच्छे मोमेंट्स हैं, बुरे मोमेंट्स हैं, वो बार बार याद करते हैं। ठीक है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ओके, सो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्या आपके पार्टनर आपके लिए जो है कहना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
चिल्ड्रन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, या फिर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर ये जो रिश्ता है बिल्कुल अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है अभी, थोड़े ट्रस्ट इशूज़ हैं इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, वो पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पे कि आप उनके बच्चों के लिए कैसे हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट है, ठीक है। या फिर नया नया अभी रिश्ता है तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड यस, फ्लर्ट करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको डेविल के कार्ड के साथ बता ही दिया था कि ऑब्सेशन है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। देखेंगे इस पर्सन के नेम इनिशियल्स, फिर नेक्स्ट एक्शन। ओके, ओके, सो नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। मकर राशि, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। और नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग मत लिया करो रीडिंग को कि मैम नेम इनिशियल नहीं आया इसका मतलब हमारा नहीं है ये, हमारी रीडिंग नहीं है ये। नहीं, अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी ही है। लेट्स चेक ये पर्सन के मैसेजेस, ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। मकर राशि, पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। एंड व्हाई हैंग्ड मैन ओवर हियर, 8 ऑफ कप्स। अच्छा, ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, समय बदलेगा, पर्सन इनिशिएट लेंगे, बट ये पर्सन ना, प्रॉब्लम सारी ये है कि ये पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन फेस कैसे करे आपको। ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था बहुत बुरे हालात में, ठीक है। एंड अब इसको ये समझ नहीं आ रहा है ये आपको फेस कैसे करे। इसने आपको गोस्ट किया, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो अब आपके पर्सन इतना ओवरथिंक कर रहे हैं कि शायद अगर ये आपको फेस भी करते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ये इनके मन में चल रहा है। बट ये फेस करेंगे आपको। 1 मंथ का मैक्सिमम मैं टाइम दे रही हूँ। पर्सन आपको 10 डे टू 1 मंथ में अप्रोच करने वाले हैं। बट ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्सन बहुत स्टक होंगे जब वो आपकी तरफ आएंगे। अब आपको देखना है कि आप इन्हें कैसे एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो एरीज, एक्वेरियस और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और ये यहाँ की जो है प्रोमिनेंट साइन आए हैं। एंड सैजिटेरियस, ये यहाँ के प्रोमिनेंट साइन है। अदरवाइज जो साइन है दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थी रीडिंग कलेक्टिव आपके कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।